हाँ तो बच्चों, लास्ट टाइम वी वर डिस्कसिंग order of the group. For different symmetry operations we have discussed. Now we are discussing for all improper rotation Sn. Sn के लिए हम ऑर्डर जो है कैलकुलेट करेंगे कि कितने ऑपरेशन के बाद हमें ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाता है। होता क्या है एस इम्प्रॉपर रोटेशन में, पहले सी रोटेशन अप्लाई करते हैं, उसके बाद उसके परपेंडिकुलर जो है प्लेन रिफ्लेक्शन अप्लाई करते हैं, या पहले प्लेन रिफ्लेक्शन करते हैं फिर उसके बाद रोटेशन करते हैं। दोनों में से कोई सा भी कर लेते हैं। ये बात ध्यान रखने की है कि जो राइट में लिखा रहता है वो पहले परफॉर्म करते हैं, लेफ्ट वाले को दूसरी बार प्रोवाइड करते हैं। इसमें पहले कोई सा भी कर सकते हैं, लेकिन राइट वाला जब लिखते हैं तो उसे पहले परफॉर्म करते हैं। इसके लिए हम पहले S3 के लिए देखते हैं। S3 में क्या होता है, पहले C3 ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, फिर रिफ्लेक्शन प्लेन अप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, इसके लिए हम एक सिंपल एग्जाम भी लिख रहे हैं BF3 का। BF3 में बोरान सेंटर में है और दोनों फ्लोरीन एटम 120 डिग्री के एंगल पर प्लेन में ही, इस प्लेन में पेपर में ही ये फिक्स्ड हैं। और जैसा कि हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, एक्स राइट में, जेड ऊपर, वाई प्लेन के परपेंडिकुलर। ये अब ये वाई एक्सिस है प्लेन के परपेंडिकुलर, ये पेंसिल। तो ये तीन जो फ्लोरीन एटम है ये रोटेट करेंगे 360/3, क्योंकि 3 है एन की संख्या, तो 120 360/3 इक्वल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री पर इस वाई एक्सिस को रोटेट करेंगे तो हमारा C3 फर्स्ट ऑपरेशन, 1 का मतलब फर्स्ट ऑपरेशन अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा। क्या होगा, ये फ्लोरीन एटम इसकी जगह आ जाएगा, ये आ गया, ये वाला फ्लोरीन एटम इसकी जगह आ जाएगा रेड की जगह, और ये रेड वाला ग्रीन की जगह आ जाएगा। ठीक, तो C3 फर्स्ट अलोंग वाई एक्सिस ये हो गया। इसके बाद इसका परपेंडिकुलर प्लेन में रिफ्लेक्शन अप्लाई करते हैं। परपेंडिकुलर कैसे कि ये तो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस वाई एक्सिस है जिस पर हमने रोटेशन किया है, और इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये प्लेन जो है पेपर है, इसका प्लेन जो है, यानी कि ये वाला मिरर जो प्लेन में इस तरीके से रखा हुआ है, इसको चुप उठा करके यहाँ चिपका देंगे तो क्या होगा कि जो अंदर की साइड वाला जो पार्ट है वो प्लेन इसमें पेपर में ये रिफ्लेक्ट करेगा। तो कुछ नहीं, अपनी पोजीशन पर रहते हैं सब, और ये जो है सब के सब इनकी अंदर वाली साइड जो है ये रिफ्लेक्ट होगी सिग्मा XZ से। यहाँ हम मेंशन कर दे रहे हैं कि ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो ये परपेंडिकुलर प्लेन सिग्मा XZ ही होगा। ठीक, तो एक S31 अप्लाई हमने कर दिया, पहले रोटेशन C31 फिर सिग्मा XZ परपेंडिकुलर। इसके बाद S32 अप्लाई करने के लिए पहले C3 सेकेंड अप्लाई करेंगे उसी अलोंग वाई एक्सिस पर। तो उसमें क्या होगा कि ये फ्लोरीन ग्रीन की जगह आ जाएगा, रेड ग्रीन वाला ब्लू की जगह आ जाएगा, इस ब्लू की जगह, और ब्लू वाला रेड की जगह आ जाएगा। ठीक, इसके बाद वो परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन XZ, उसमें क्या होगा, जो अंदर वाला पार्ट है वो बाहर की साइड में होगा और बाहर वाला अंदर की साइड में होगा। रिफ्लेक्शन में ओरिजिनल पोजीशन आ जाएगी, मतलब ओरिजिनल पोजीशन नहीं कि अंदर वाला बाहर, बाहर का अंदर आ जाएगा सेकंड रिफ्लेक्शन में। तो हम देखेंगे कि ये 2 C3 अप्लाई करने के बाद, 2 सिग्मा XZ अप्लाई करने के बाद, यानी 2 सिग्मा अप्लाई करने के बाद, 2 C3 अप्लाई करने के बाद ये स्ट्रक्चर आता है जो कि पहले वाले का इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब जहाँ फ्लोरीन एटम है वहीं फ्लोरीन एटम है, भले ही एक की जगह दूसरे हैं। तो अगर हम इस पर ओरिजिनल पर C32 अप्लाई कर देंगे, C32 को मतलब 2 बार C3, यानी कि 120 गुणा 2 240 डिग्री पर घुमाएंगे, यानी कि ये 120 है तो यहाँ ये 240 होगा।
तो 240 पर घुमाएंगे तो ये फ्लोरीन एटम इधर से घूम करके रेड की जगह आ जाएगा, ग्रीन वाला। ये फ्लोरीन एटम रेड वाला इधर से घूम कर 240 घूम करके रेड की जगह आ जाए, मतलब ब्लू की जगह आ जाएगा, वो ब्लू की जगह जाएगा। ये फ्लोरीन एटम 240 घूम करके ये हैं रेड की जगह आ जाएगा, ये आ गया। तो कुल मिलाकर के C32 का मतलब कि C3 को 2 बार अप्लाई करना है, यानी 120 की जगह 240 घुमाना है। तो ये तो हम ये देखते हैं कि ओरिजिनल मॉलिक्यूल पर C32 अलोंग वाई एक्सिस अप्लाई करते हैं, तो ये मॉलिक्यूल आता है जो कि इक्विवेलेंट है सिग्मा 2 बार सिग्मा XZ अप्लाई और 2 बार C3 अप्लाई करने के बाद, यानी कि S32 के बाद ये C32 आता है। तो अब हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कैसा है कि S3 क्या होता है, सिग्मा XZ C3 या C3 सिग्मा XZ। तो इस केस में हम दोनों में से कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट एक आएगा, क्योंकि ये जो है इस तरीके से हो जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि राइट वाला पहले परफॉर्म करना, लेफ्ट वाला बाद में परफॉर्म करना। अब S32 यानी कि 2 बार S3 अप्लाई करने के लिए 2 बार हमें सिग्मा परफॉर्म करना पड़ेगा, 2 बार C3 परफॉर्म करना पड़ेगा। पावर 2 का मतलब ये 2 बार करना है। अब ये बात आती है कि ये सिग्मा XZ 2 बार अप्लाई करते हैं कि ओरिजिनल पहला सिग्मा XZ में ओरिजिनल का रिफ्लेक्शन होगा और रिफ्लेक्शन का फिर रिफ्लेक्शन ओरिजिनल चीज़ आ जाती है। ठीक, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मान लो ओरिजिनल का रिफ्लेक्शन XZ हुआ तो फिर रिफ्लेक्शन का जो रिफ्लेक्शन है वो ओरिजिनल हो जाएगा। अगर पावर इवन है तो वो ओरिजिनल चीज़ आ जाएगी, आइडेंटिटी आ जाएगी। अगर सिग्मा की पावर इवन है, 2 है, 4 है, 6 है, तो वो आइडेंटिटी आ जाएगी। और ये C3 2 टाइम्स अलोंग वाई एक्सिस, C3 2 टाइम अलोंग वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया E इंटू C3 अलोंग वाई एक्सिस, यानी कि E का मतलब 1, यानी कि C3 2 बार्स अलोंग वाई एक्सिस, ये इक्विवेलेंट है S32 के। ये देखा ना कि यहाँ ये प्रैक्टिकली हमने देखा C32 अलोंग वाई एक्सिस यही आता है और S3 2 बार अप्लाई करने के बाद भी यही आता है। तो ये S32 इज इक्विवेलेंट टू C32। अब चलते हैं हम आगे, जो है S3 3 बार, S3 3 बार का रिफ्लेक्शन का 3 बार और C3 भी 3 बार। क्या होता है कि 3 बार प्लस 1 बार, वो 2 बार प्लस 1 बार 3 बार, 2 टाइम्स प्लस 1 टाइम इक्वल टू 3 टाइम। तो ये हुआ कि ये जो 2 टाइम्स है वो तो E के बराबर हो गया, तो यहाँ क्या बचा, केवल E इंटू सिग्मा XZ, यानी कि सिग्मा XZ। समझिए, सिग्मा XZ की पावर 2 यानी सिग्मा XZ 2 टाइम्स का मतलब E, और यू सिग्मा XZ, E इंटू सिग्मा XZ बराबर सिग्मा XZ। और C3 3 बार अप्लाई करने के बाद E आ जाएगा, यानी ओरिजिनल मॉलिक्यूल हो जाएगा। C3 का मतलब 360 घुमाना, 120 120 120, यानी कि C3 ऑपरेशन को 3 बार करना, यानी 360 डिग्री घुमाना का मतलब वही ओरिजिनल मॉलिक्यूल आ जाएगा E। तो E इंटू सिग्मा XZ इंटू E का मतलब कुछ नहीं, वो 1 ही है एक तरीके से, तो सिग्मा XZ। तो S33 सिग्मा XZ के इक्विवेलेंट होगा। अब बात करते हैं कि S34 4 बार सिग्मा 4 बार C3, 4 बार सिग्मा का मतलब हो गया कि इवन नंबर ऑफ सिग्मा है। रिफ्लेक्शन अगर इवन टाइम रिपीट होता है तो आइडेंटिटी इंटू C3 4 टाइम्स, C3 4 टाइम, तो E इंटू C3 4 टाइम्स, E का मतलब यूनिट, एक का मतलब एक तरीके से आइडेंटिटी, और इसका मतलब E इंटू C3 4 बराबर C3 4 के बराबर।
अब बात ये आती है कि C3 4 किस 4 टाइम्स के C3 3 बार प्लस C3 1 बार, C3 3 बार प्लस C3 1 बार, यानी कि C3 3 जो है आइडेंटिटी होता है। तो इस कंडीशन में हम इसमें जो C3 है उसको लेस 3 को लेस कर देते हैं, तो वो C3 1 के इक्विवेलेंट आ जाएगा। क्योंकि 3 बार घूमने के बाद तो आइडेंटिटी हो गया, तब बच क्या गया C3 1, है ना। तो C3 अगर हम डायरेक्ट इसमें भी देखते हैं कि ये ग्रीन वाला पहले ऑपरेशन में यहाँ आया, दूसरे ऑपरेशन में आया और तीसरे ऑपरेशन में आया, यानी कि 120 × 3 360 बार घूमने के बाद वहीं का वहीं आ जाता है। तो यानी कि वो C3 3 का मतलब आइडेंटिटी, तो C3 3 प्लस C3 1, है ना। तो C3 3 का मतलब E और E का E इंटू C3 1, तो C3 1 हो गया। तो S4 3 C3 1 के बराबर हो गया। इसके बाद चलते हैं S3 5, यानी कि S3 को 5 बार अप्लाई करना, 5 बार रिफ्लेक्शन और 5 बार C3 का रोटेशन। ठीक, 5 बार अगर अप्लाई करते हैं यानी कि ऑड नंबर रिफ्लेक्शन, ऑड नंबर रिफ्लेक्शन का मतलब रिफ्लेक्शन ही हो गया। तो क्योंकि 4 बार तक तो वो अपने फॉर्म में आ गया और 5वीं बार रिफ्लेक्शन में आ गया। अब ये है कि C3 5 बार अप्लाई करते हैं तो 3 बार तो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है, 3 बार लगने के बाद, तो C3 2 बचता है और सिग्मा इंटू C3 2, सिग्मा ये बचा और C3 2, क्योंकि 5 माइनस 2 इक्वल टू C3 2। तो बात यही है कि C3 3 का मतलब हो गया आइडेंटिटी, तो बचा केवल C3 2 बार। और किसी को रोटेशन का रिफ्लेक्शन, यानी भले ही हमने ये 240 कर लिया, 120 इंटू 2 इंटू 240, उसके बाद रिफ्लेक्शन करना मतलब हुआ कि S3 2 हो गया। और ये S3 2 हाँ, ये S3 2 हो गया, ये इसका मतलब हो गया S3 5 S3 2 के इक्विवेलेंट हो गया। ठीक, यहां देखिए कि C3 2 बार अप्लाई करने के बाद परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन के बाद S3 2 आएगा, रोटेशन के बाद रिफ्लेक्शन का मतलब इम्प्रॉपर, तो S3 2 आया। तो ये हम कर रहे थे S3 5 के लिए, S3 5 S3 2 के इक्विवेलेंट हो गया। इसके बाद चलते हैं S3 6, यानी कि S3 6 बार अप्लाई करना, तो 6 बार हमें प्लेन रिफ्लेक्शन और 6 बार C3 रोटेशन। तो C3 रोटेशन। अब बात आती है कि ये सिग्मा इवन बार अप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल मॉलिक्यूल आ जाता है, और ये C3 6 बार, जब 3 बार अप्लाई करते हैं तो ओरिजिनल आ जाएगा, तो 6 बार अप्लाई करते हैं तो फिर भी ओरिजिनल आ जाएगा C3, है ना। वही कि ये फ्लोरीन 360 बार घूम करके वहीं आ गया, फिर 360 बार घूम करके फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया। तो यानी C3 3 इंटू C3 3, एक तरीके से C3 की पावर 6 का मतलब होगा C3 3 इंटू C3 3, तो 2 बार C3 3 अप्लाई करना, यानी कि आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, तो C3 6 इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब ये हुआ कि S3 की पावर 6 वो ओरिजिनल फॉर्म में ले आती है। S3 के 6 बार ऑपरेशन करने के बाद आइडेंटिटिकल मॉलिक्यूल मिल जाता है। यहाँ एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं हम कि Cn की पावर हमने 1 रखा, C3 की पावर हमने 1 रखा, तो क्या करा था कि ये 360/3 से डिवाइड करके 120 घुमाया था। ठीक, अब C3 की पावर 2 रखेंगे तो ये जो है यहाँ 1 है, ये एक तरीके से 1 इंटू, अब C3 की पावर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 360/3 इक्वल टू 240 डिग्री। ठीक, तो यहाँ हमने जनरल फॉर्मूला लेगा Cn की पावर m का मतलब कितनी बार हमने Cn ऑपरेशन अप्लाई किया, और एक बार के लिए 360/m और 360/n, और m बार के लिए 360/n/m। ठीक, तो ये एक जनरल फार्मूला है कि Cn ऑपरेशन m बार अप्लाई करने के बाद क्या होगा
360 अपॉन n थीटा इंटू m टाइम्स, यानी कि इतने डिग्री जो है ये इतने डिग्री रोटेट करना पड़ेगा। जिस प्रकार की C3 को अगर 2 टाइम अप्लाई करेंगे तो 360 अपॉन 3n और इंटू m 2 बार, तो यह आ गया 12 3 36 12 दूनी 24 240 डिग्री। ठीक, अब ये हमने देखा कि 6 बार S3 ऑपरेशन करने के बाद हमें आइडेंटिकल वॉल्यूम मिल गया, तो यानी कि हमें H जो है वो 6 हुआ। लेकिन हम ये देखते हैं कि S3 6 जब अप्लाई करा तो हमने S31 अप्लाई करा, S32 जब अप्लाई करा तो S32 देखिए ये जो है S31 अप्लाई करा पहले तो, और जब S32 अप्लाई किया तो S32 S35 के इक्विवेलेंट बैठा। ठीक, S32 S35 के इक्विवेलेंट बैठा। अब हम ये देखते हैं कि हमने कितनी बार S ऑपरेशन अप्लाई करे। एक तो S31 अप्लाई करा, अब ये जो हो गया ये तो S31 हुआ, जब S32 को अप्लाई करा वो C32 के बराबर आया। जब S3 अप्लाई करा 3 बार तो वो रिफ्लेक्शन के बराबर आया। जब S3 4 बार टाइम अप्लाई करा तो वो C31 के अप्लाई बराबर आया S34, और जब S35 अप्लाई करा तो S32 के बराबर आया। तो कुल मिलाकर के S वाले केवल S31 और S32 S35 के इक्विवेलेंट है, तो केवल 2 बार ही SN टाइप के ऑपरेशन हमने अप्लाई किए। फिर ध्यान दीजिए कि पहले S31 अप्लाई करा, जब S32 अप्लाई करा तो ये C32 के बराबर आया, यहां से भी और मैथमेटिकली भी। जब S33 अप्लाई करा तो ये सिग्मा XZ रिफ्लेक्शन के बराबर आया। जब S34 अप्लाई करा तो वो C31 के बराबर आया, और जब S35 बराबर अप्लाई किया तो वो S32 के बराबर आया, और S36 अप्लाई करा तो वो आइडेंटिकल के बराबर आया। तो कुल मिलाकर के S31 और S32 अप्लाई करने के बाद हमें जो है ये ओरिजिनल मॉलिक्यूल मिल जाता है। ठीक, और आइडेंटिटी तो वो S36 वाली कॉमन होती है, तो वो आइडेंटिटी ऑपरेशन में इंक्लूड हो जाती है। तो केवल S31 और S32 केवल दो बार S3 के लिए हमें, तो S36 के लिए हमें केवल 2 जो है SN टाइप ऑपरेशन करने पड़ेंगे, S31 और S32। ठीक, अब जैसे कि हमने देखा कि S3 के लिए हमने 6 बार अप्लाई किया तब आइडेंटिटी आया, S4 के बाद हम 8 बार अप्लाई करेंगे तब आइडेंटिटी आएगा, S5 के लिए हम 10 बार अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, S6 के बाद 12 बार अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा, S7 के बाद S7 के लिए 14 बार अप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी आएगा। तो HN के लिए 2N बार अप्लाई करेंगे तब आइडेंटिटी मिलेगा। कब? जब N हमारा इवन ऑड है, जब है, हाँ चल ठीक। अब क्या कर रहे हैं कि S3 के लिए S31 और S32, ये S31 S32 ही अप्लाई किया, केवल 2 बार जो है हमें अप्लाई करना पड़ा, क्योंकि S35 तो वो ये क्या कहते हैं इस S32 के इक्विवेलेंट, तो 3 वाले के लिए केवल 2 बार अप्लाई किया। इसी तरीके से S5 के लिए S51 S52 S53 S54 S54 4 बार, क्योंकि 5 बार तो आइडेंटिटी आई जाती है, तो 4 बार अप्लाई करना पड़ा। और S7 के लिए यानी कि S71 S72 और अप टू मतलब S71 S2 S72 S73 S74 S75 और S11 यानी कि जितना N है उससे 1 कम बार अप्लाई करना पड़ता है। फिर ध्यान दीजिए कि
जब अब बात कर रहे हैं हम ऑड के केस में, एस ऑड 3, 5, 7, 9 इस तरीके के लिए, तो जितना एन है उससे एक कम बार हमें एस एन अप्लाई करना पड़ता है। 3 बार S3 के लिए हमें केवल 2 बार अप्लाई करना पड़ा, S3 के लिए, S5 के लिए 4 बार अप्लाई करना पड़ेगा, S7 के लिए 6 बार अप्लाई करना पड़ेगा। एक दिमाग में से कंफ्यूजन निकाल देना कि S33 अगर मान लो है तो वो आइडेंटिटी है, तो वो आइडेंटिटी हमारे दूसरे ऑपरेशन में इंक्लूड होती है, तो यहाँ इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर एस एन में एन ऑड है तो n-1 ऑर्डर होगा। ठीक, अब बात करते हैं एस एन अगर एन इवन है तो S4 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 के लिए बात करते हैं हम। S4 के लिए पहला ऑपरेशन सिग्मा C41 रिफ्लेक्शन और C4 का पहला जो है ऑपरेशन, तो ये S41 ही होगा। ठीक, S42 का S4 2 बार, तो 2 बार सिग्मा 2 बार C4, 2 बार सिग्मा 2 बार C4, 2 बार सिग्मा का मतलब इवन यानी कि आइडेंटिटी। और C42 हाँ, तो आइडेंटिटी इंटू C42 वो C42 ही होगा 2 बार। अब हम ये देखते हैं कि अगर मान लो इस प्लेटिनम वाले की बात करते हैं, इसमें C4 है अलोंग वाई एक्सिस। ठीक, अब अगर हम 90 का बात करते हैं, C4 की बात करते हैं, तो ये यहाँ आएगा एक ऑपरेशन में, दूसरा ऑपरेशन C4 करेंगे तो यहाँ आएगा ग्रीन वाला। अगर हम C2 अप्लाई करते हैं यानी 180 करते हैं तो ये यहाँ आ जाता है। तो 2 C4 1 C2 के बराबर होते हैं। ठीक है, कि अगर हम इसे 90 पर रोटेट कर रहे हैं तो ग्रीन वाला पहली बार यहाँ आ गया, दोबारा 90 पर रोटेट कर रहे हैं तो ग्रीन वाला यहाँ आ जाता है। तो 2 C4 अप्लाई करते हैं, 2 बार 90 पर ऑपरेट करते हैं, तो ये कुल मिलाकर 180 पर घूम कर आ जाएगा। और C2 में क्या होता है, C2 में 180 घूमता है, तो 1 C2 और 2 C4 वो बराबर होते हैं। तो 2 C4 1 C2 के बराबर होगा। ठीक, यानी कि ये C4 का मतलब हो गया 90 2 बार, और C2 का मतलब हो गया 180 1 बार। ठीक, अब S4 का थर्ड ऑपरेशन सिग्मा 3 C4 की पावर 3, 3 बार सिग्मा 3 बार C4 3, सिग्मा की पावर 3 इवन यानी कि सिग्मा रह जाएगा केवल, और C4 की पावर 3 ये है सिग्मा इंटू C4 की पावर 3 यानी कि सिग्मा इंटू C4 की पावर 3, तो ये सिग्मा इंटू C4 की पावर 3 का मतलब ये हो गया कि रोटेशन C4 3 बार और उसका रिफ्लेक्शन यानी कि S4 3 हो गया। ठीक, सिग्मा इंटू C4 की पावर 3 का मतलब पहले C4 3 ऑपरेशन यानी कि 90 डिग्री 3 बार रोटेट करना, और फिर उसका रिफ्लेक्शन यानी कि रोटेशन और रिफ्लेक्शन यानी कि इम्प्रॉपर यानी कि S4 3 बार। S4 की पावर 4 यानी सिग्मा की पावर 4, 4 बार सिग्मा 4 बार C4 यानी कि 4 बार सिग्मा का मतलब इवन का मतलब आइडेंटिटी, और C4 की पावर 4 यानी कि 4 बार C4 घुमा देना, यानी कि 4 बार 90 पे घुमा देना, 4 बार 90 घुमा देना। जैसा कि ये है कि यह इसे चले, एक बार 90 पे घूम कर यहाँ आया, एक बार 90 घूम कर आया, एक बार 90 घूम कर आया, और चौथी बार 90 घूम कर आ गया। पहली बार 90 घूम करके यहाँ आया, दूसरी बार 90 घूम करके यहाँ आया, तीसरी बार 90 घूम करके यहाँ आया, और चौथी बार घूम करके 90 यहाँ आ गया। कि अगर ये जितनी एन है उतनी बार उसे ऑपरेट करते हैं तो वो रोटेशन में आइडेंटिटी आ जाती है। आइडेंटिटी इंटू आइडेंटिटी, एस की पावर 4 आइडेंटिटी। तो हमने देखा कि S4 में
S44 तक ही आइडेंटिटी आ जाती है। अब इसमें देखिए, एक तो S वाला ये है और एक S वाला ये है। एक S वाला S41 है और एक जो है S43 है। S41 और S43 ये केवल दो ऑपरेशन हैं। अगर ये इवन है, 4 है, S की N जो है 4 है, 6 है, 8 है, तो 2 हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि S6 के लिए भी 2 की ज़रूरत होगी और S8 के लिए भी 2 की ज़रूरत होगी, यानी इवन के लिए केवल 2 ऑर्डर होगा। तो कुल मिलाकर के अगर ऑड है तो उनमें ऑर्डर n-1, और अगर n इवन है तो केवल और केवल ये 2 होना है। ठीक, अब हम करते हैं मॉलिक्यूल पर अप्लाई। जैसा कि वाटर मॉलिक्यूल है OHH, इसमें कई बार बात आती है, इसमें C2V होता है। C2V एक C2 है तो C2 अलॉन्ग, ये जैसे हम कहते हैं कि ये X एक्सिस, ये Z एक्सिस और ये Y एक्सिस पेपर के परपेंडिकुलर। तो पहली बात ये है कि आइडेंटिटी तो सब में होती है। अब C2 अलॉन्ग Z एक्सिस ये है ना, तो Z एक्सिस जब एक बार रोटेट करेंगे तो इधर वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा। आइडेंटिटी बनी कि C2 का मतलब 180, 360/2 यानी कि 180। 180 में ये वाला इधर आ जाएगा, इधर वाला इधर आ जाएगा, और तो ये इधर आ जाएगा। तो ये तो C2 1 हुआ। ठीक, फिर हम जो है C2 2 करेंगे तो सेकेंड ऑपरेशन, जो इधर पहुंचा था वो इधर आ जाएगा और जो इधर पहुंचा था वो उधर जाएगा, ओरिजिनल मॉलिक्यूल हो जाएगा। C2 की T⁻2 का मतलब वो E ही होगा। 2 बार जितना n है उतनी बार अप्लाई कर देते हैं ऑपरेशन को, तो वो रोटेशन का फिर उसमें आइडेंटिटी हो जाएगा। तो यहाँ C2 1 और C2 2 हुआ, तो ये तो आइडेंटिटी में इंक्लूड हो गया, तो यानी कि यहाँ इसका ऑर्डर हो गया 1 इस ऑपरेशन का। और हाँ, तो इससे पहले हम ये भी थोड़े से दिमाग में रख लेते हैं कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट है। तो C2Z है, ये हमने देख लिया, और सिग्मा XZ ये प्लेन के, ये प्लेन ये एक्सिस है ऑफ सिमेट्री, और इसके साथ साथ लगा हुआ XZ। तो ये इसमें है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, और ये दूसरा YZ है। YZ ये वाला हो गया, ये Z और ये Y, जिसमें Z कॉमन है। ठीक, तो इसमें ये रिफ्लेक्शन है सिमेट्री, ये हाइड्रोजन इधर पहुंच रहा है तो यहाँ पे मौजूद है, ये वाला इधर होगा। तो कुल मिलाकर के हमने ये देखा कि सिग्मा XZ और सिग्मा YZ और इसमें सिमेट्री एलिमेंट हैं। पहले से एलिमेंट देख लेते हैं कौन कौन से हैं, और फिर उसके बाद अब ये देखिए कि सिग्मा XZ में एक बार रिफ्लेक्शन किया, एक बार ऑपरेट किया तो रिफ्लेक्शन आया, और रिफ्लेक्शन किया तो ओरिजिनल आ गया। तो ये 2 हैं। ऐसी YZ में एक बार रिफ्लेक्शन किया, एक बार ऑपरेट किया तो रिफ्लेक्शन आया, दूसरी बार रिफ्लेक्शन किया तो वो ओरिजिनल। दो बार अप्लाई करने के बाद ओरिजिनल आ जाता है। अब चक्कर ये है कि जब ओरिजिनल का मतलब E होता है, ओरिजिन का मतलब E होता है, तो E हमने मेंशन कर रखा है, तो यहाँ केवल एक ही जो है ऑर्डर होगा, क्योंकि आइडेंटिटी में हमने यहाँ शो कर रखा है। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 जो है ऑर्डर हुआ हमारा इसका C2V का। ठीक, अब हमने ये बात की थी कि C2V अगर है तो 2n कहीं हमने डिस्कस कर दिया होगा, नहीं हुआ। हाँ, तो ये जो है CNV है तो 2n होंगे, तो n यहाँ जो है 2 है, तो 2 का मतलब 2 × 2 यानी कि 4। ठीक, CNV = 2n, ये फॉर्मूला निकल कर आएगा। CN अगर रोटेशन भी है और वर्टिकल
प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन भी है, तो 2 गुना जो है n के 2 गुना इसका ऑर्डर होगा। तो ये सिंपल वाला फॉर्मूला है। अब हम देखते हैं C3V के लिए। C3V के लिए वर्टिकल है n3 है और ये वर्टिकल है, तो 3 × 2 यानी कि 6 होना चाहिए, ठीक है। 2 है ना, 3 n = 3 है, तो n = 3, तो ये 6 होना चाहिए। इसमें क्या क्या है, आइडेंटिटी सब में होती है। अच्छा C3 होता है, इसमें ये कई बार डिस्कस हो गया कि एक हाइड्रोजन प्लेन में है, एक आगे है, एक पीछे है, और ये नाइट्रोजन अलोंग जेड एक्सिस जो है रोटेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्स होता है। तो इसमें क्या होता है कि C31 अप्लाई करते हैं तो ये वाला यहाँ आ जाता है, C2 अप्लाई करते हैं तो यहाँ आ जाता है, और C33 अप्लाई करते हैं तो फिर अपनी जगह पहुँच जाएगा। ये हाइड्रोजन C31 अप्लाई करने पर यहाँ जाएगा, C2 अप्लाई करने पर यहाँ जाएगा, और C33 अप्लाई करने पर यहाँ जाएगा। तो 3 बार करते हैं, लेकिन तीसरी बार जो करते हैं वो अपनी मूल पोजीशन पर आ जाता है, आइडेंटिटी होता है, तो उसको कंसीडर नहीं करते हैं। अब क्योंकि सिग्मा वाले जो है रिफ्लेक्शन का जो रिफ्लेक्शन वो आइडेंटिटी होता है, तो केवल एक ही कंसीडर करते हैं। अच्छा, इसमें C3 तो होता ही है। अब वर्टिकल प्लेन भी होते हैं, ये जो है हम कई बार डिस्कस हो चुका है कि एक प्लेन तो ये वाला हो गया। वर्टिकल कौन होता है कि जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ होता है, पैरेलल होता है। जेड है तो जेड और वाई, ये वाई है, जेड और वाई जेड, यहाँ ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, ये फिक्स हो गया, इसका रिफ्लेक्शन इधर हो गया। तो हर एक हाइड्रोजन के साथ एक एक प्लेन हो जाता है, एक प्लेन ये हो गया, और एक जो है इसको लेकर के हो जाएगा। मतलब अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो n जितने हैं उतने प्लेन होते हैं, ये भी पक्का है। तो यहाँ क्योंकि 2 बार करने के बाद ओरिजिनल फॉर्म आती है, तो दूसरी बार जो आती है वो आइडेंटिटी होती है। तो आइडेंटिटी हमने यहाँ मेंशन कर ली, तो यहाँ केवल 1 बार जो है इसका ऑर्डर आएगा। तो ये 1 और 2 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ इसका ऑर्डर 6 हो गया। तो हमने देखा कि अगर C2V है तो 4 हो गया, C3V है तो 6 हो गया, C4V है तो 8 हो गया, C5V है तो 10 होगा, CNV है तो 2N हो गया। तो इसको करके देखने की ज़रूरत है कि भाई जो है जो हमने एलिमेंट लिखे हैं और उनके नंबर कोफिशिएंट लिखे हैं, तो ये ऑर्डर जो है टैली कर रहा नहीं है। अब CNH की बात करते हैं, वो भी 2N के बराबर होता है CNH। इसका एग्जाम्पल लेते हैं ट्रांस हाइड्रोजन परऑक्साइड, जिसमें अपोजिट साइड में ये जो है हमारे हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम से लिंक्ड होते हैं। इसमें क्या आइडेंटिटी तो सब में होता ही होता है। अब देखते हैं रोटेशन कौन था, ये x है, ये y है, और ये ऊपर तो ये x है, z ऊपर है, और y ये वाला है पेन वाला। तो हम ये देखते हैं कि x तो इसलिए नहीं है कि नीचे का ऊपर आ जाता है C2, और z इसलिए नहीं है कि लेफ्ट का राइट आता है C2। लेकिन y में क्या होता है, ये डायगोनली होता है, ये वाला यहाँ जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा। तो C2 अलॉन्ग y एक्सिस यहाँ है। अब दोबारा इसे रिपोर्टेट करेंगे, मतलब 180 पे घुमाएंगे तो ये एक दूसरे की पोजीशन पर आ जाएंगे, और फिर जब दूसरा 180 रोटेट करेंगे तो आइडेंट उसी पोजीशन पहुँच जाएगा। तो ये जो है जो सेकंड वाला है उसको हम कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो आइडेंटिटी में आ गया। तो यहाँ क्योंकि 2 बार अप्लाई करने पर आ गया था ओरिजिनल, यहाँ भी 2 बार करने पर आता है फिर, तो और जो है ये क्या नाम है, हाँ, तो इसमें क्या होता है कि पहले नंबर पर तो C2Y है, दूसरे नंबर पर ये हमारा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, रोटेशन। अब इसका जो परपेंडिकुलर प्लेन है ये पेपर है, यानी कि ये है, ठीक। तो इसे इसके ऊपर चिपका देंगे तो इसमें इसका रिफ्लेक्शन आएगा। तो ये सिग्मा H भी है। सिग्मा H का मतलब
कि जो हमारा रोटेशन एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर जो प्लेन है, तो वो भी है। दूसरा, अगर एच आ रहा है तो फिर इन्वर्जन भी देखने की ज़रूरत है। इन्वर्जन जब आता है जब एच, ये जो है एच है और ये एन इवन है यानी C2 है, तो क्या है कि इसके करस्पॉन्ड ये है, अगर हम सेंटर ये रखते हैं और इसके करस्पॉन्ड ये है, तो इसमें इन्वर्जन भी है। इन्वर्जन भी 2 बार अप्लाई करने के बाद ओरिजिनल मॉलिक्यूल आ जाता है, ये भी डिस्कस हो चुका। तो इसलिए दूसरा जो होता है वो आइडेंटिटी शो करता है, तो ये यहाँ आ गया, तो ये 1 2 3 4, तो 4 हो गया इसका ऑर्डर 4, क्योंकि C2 है, 2 × 2 यानी 2n यानी कि 4, 2 दूनी 4, ये तो इसमें CnH है, तो C2H है, तो 2 है इसमें जो है की मल्टीप्लाई होगी, तो 2n, तो 2 दूनी 4। तो कुल मिलाकर के बात होगी कि Cn में तो n ही है, ठीक। और जब V आ गया तो उसके दूना हो गया, जब H आ गया तो भी जो है Cn के दूना हो गया। अब बात करते हैं कि D3H, DNH, DNH में पहले तो DN की बात करते हैं। DN में क्या होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर C2 होते हैं और जितना n होता है उतने C2 होते हैं, ठीक। प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर C2 होते हैं, तो जितने n होते हैं उतने C2 होते हैं। तो हमने ये देखा कि Cn में Cn का ऑर्डर n होता है, ठीक, और n ही जो है तो इसमें क्या क्या होते हैं, एक तो Cn होता है और n C2 होते हैं। Cn का ऑर्डर n होता है और n ये है C2, तो ये n × n वो यानी कि n ये और n ये, तो 2n हो जाएगा। इसका सिंपली तरीका इसी तरीके से है कि Dn में क्या होता है, एक तो Cn होता है और उसके परपेंडिकुलर C2 भी होते हैं, जितना n होता है उतने C2 होते हैं। तो Cn का ऑर्डर n होता है तो n जो है C2 है, तो 2n हो गए, ठीक। अब बात करते हैं कि DNH के, DNH क्योंकि Dn में 2n होते हैं ऑर्डर और H और हो गया, H मिला करके और उसका दूना हो गया, तो 4n हो गया। ऐसे ही DN का ऑर्डर तो होता है 2n और डाइहेड्रल प्लेन और उतने ही, तो उतने डाइहेड्रल प्लेन, तो कुल मिलाकर के उसका दूना हो जाता है 4n। ये तो इसको तरीका याद करने का है कि Cn में n, CnV में 2n, CnH में 2n, फिर Dn की बात आती है तो Dn भी जो है 2n ही होंगे, क्योंकि Cn में का ऑर्डर n होता है और n जो है C2 परपेंडिकुलर होते हैं उसमें, तो n और n तो 2n हो गए। और जो इसमें n Dn में तो 2n हो गए, और जिसमें एक एक और जुड़ कर चला गया, चाहे तो वो H जुड़ा हो चाहे वो D जुड़ा हो, तो वहाँ उसका 2 टाइम्स हो गया यानी कि 4n। अब बात करते हैं हम D3H की बात। D3H BF3 का एग्जाम्पल है, BF3 का एग्जाम्पल है, कई बार हमने डिस्कस कर लिया। आइडेंटिटी स्तंभ होती है, C3 होता है, इसमें ये बोरॉन, ये फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, C3 ये है इसके परपेंडिकुलर, और C3 अगर 3 बार रोटेट करने के बाद ओरिजिनल आ जाता है तो एक कम होकर के C2 हो गया, मतलब 2 बार हो गया है इसका ऑर्डर। 3 C2 हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला परपेंडिकुलर C2 ये हैं, तो ये 3 के 3 ही रहेंगे। अच्छा जी, अब जितने अब हम वर्टिकल प्लेन ऑफ सिमेट्री है, क्योंकि ये तो ये हमारा एक्सिस है और इसके साथ एक वर्टिकल प्लेन ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, तो 3 वर्टिकल प्लेन का ऑर्डर 3 एक एक का है, एक का एक होता है V का, तो 3 हो गए। अब इसमें हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है, तो ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है C3, हॉरिजेंटल प्लेन ये पेपर है, ये मिरर,
तो एक H इसके लिए 1 हो गया। S3 हमने अभी देखा था कि अगर ऑड नंबर हैं तो 3 माइनस 1 उसमें 2 हो गया। ठीक, दोबारा देख लिए, आइडेंटिटी के लिए हमेशा 1 होता है। C3 में 3 होते हैं लेकिन आइडेंटिटी की वजह से 1 कम हो जाएगा, 2 हो गए। C2 में 2 होते हैं, है ना। C2 में 180 आया, 180 के बाद फिर 360 हुआ तो C21 हुआ, 22 हुआ, 22 जो है वो E होता है, तो C2 का 1 हुआ क्योंकि 3 है तो 3 हो गए। ठीक, और जैसे कि वर्टिकल है, वर्टिकल में प्लेन में भी 1 ही होता है क्योंकि 2 में 1 जो है आइडेंटिटी होता है, तो वो हो गया आपका सिग्मा वी का 1, और ये 3 है तो 3 गुना हो गया। हॉरिजेंटल प्लेन में भी 2 होते थे तो एक आइडेंटिटी होता है, तो उसमें ऑर्डर हो गया 1। S3 में आपने देखा कि अगर ऑड नंबर है तो 1 कम, 3 में से 1 कम हो गए 2, तो ये 1 और 2 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12, तो ये 4 एटम हैं, ओ 3 है, ये C3 है, D3 है और N, 3 चौक 12। ठीक, अब टेट्राहेड्रल में 12 का दूना 24, ऑक्टाहेड्रल में 24 का दूना 48, और आइकोसोहेड्रल में जिसमें IH है वो 120, ये याद करना पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के 12 D3H में है, तो टेट्राहेड्रल में जो है 24 उसका दूना, 24 का 48 ऑक्टाहेड्रल में, और IH में 120, ये याद करना पड़ेगा। थैंक यू।